हेलो दोस्तों, अगर आप लोग 10,000 रुपए के अंडर कोई साउंड बार लेने का देख रहे हैं, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सर्टिफिकेशन हो, तो आज हम आपके लिए एक ऑप्शन लाए हैं, जो है गोवो का गो सराउंड 975 साउंड बार, जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। ये 400 वॉट का है। इस वीडियो में आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। साउंड बार को मैंने अनबॉक्स करके इसके कंटेंट्स को यहाँ निकाल लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस साउंड बार को मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा है, जिससे मैं आपके साथ अपना ट्रू व्यू शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स में हमें साउंड बार आता है, सबवूफर आता है और उसके साथ ये एक्सेसरीज आती हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। हमें पहले इसके साथ मिलता है एक ऑक्स केबल, एक पावर कॉर्ड मिलती है जो साउंड बार को पावर आउटलेट से कनेक्ट करती है, एक रिमोट मिलता है हमको, दो हमें पैड्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम इसको दीवार पे ड्रिल करके साउंड बार को होल्ड कर सकते हैं, साथ में स्क्रूज भी मिलते हैं और इसके साथ हमें कुछ पुस्तकें मिलती हैं, जिसमें एक तो आपकी यूज़र मैनुअल है और एक हमारा इसमें वारंटी कार्ड है, जिसके थ्रू हम 1 ईयर की वारंटी जो है स्कैन करके एक्टिवेट कर सकते हैं। की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो ये जो पूरा साउंड सिस्टम है, जैसा कि गोवो ने बॉक्स पे मेंशन किया है, ये 400 वॉट का है। 400 वॉट आरएमएस इसकी पीक पावर है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साउंड बार की अब बात करें तो इसमें 2.1.2 है। दैट मीन्स दो फ्रंट ड्राइवर्स हैं, दो इसके टॉप ड्राइवर्स हैं और एक इसका सबवूफर है। तो जो ये दो टॉप ड्राइवर्स हैं, ये एंगुलर मोशन में साउंड को एमिट करते हैं, जो कि हमारी सीलिंग से टकराती है और फिर आपको सुनाई आती है। तो उससे एक हमारा 3D साउंड का इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। डॉल्बी एटमॉस को अचीव करने के लिए एंगुलर स्पीकर्स जो हैं ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये ऊपर से हमें आवाज़ देते हैं, जो कि इन स्पीकर्स में है। और ये अंडर 10,000 जो है, कुछ ही चुनिंदा स्पीकर्स में से एक है जिसमें ये टॉप फायरिंग स्पीकर्स आते हैं। अब साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टडी फील होता है, काफ़ी इंटैक्ट फील होता है हाथ में उठाने में। सबवूफर जो है उसकी भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अगर हम इस रिमोट कंट्रोल की बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ हुआ है। तो गोवो को इस बात की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक या क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किया गया है साउंड बार में, सबवूफर में या रिमोट में, वो बहुत अच्छा है। साउंड बार की अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो आपको इस साउंड पे गोवो की बैजिंग मिलती है। मिडिल में आपको एक एलईडी डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो भी आप चीज़ें रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे उसकी। इधर वाली साइड पे आपको डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग मिलती है। इसमें पीछे HDMI EARC पोर्ट है। ऑडियो क्वालिटी का जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है वो HDMI EARC पोर्ट के थ्रू ही आता है एट प्रेजेंट, जो वो हमें इस साउंड बार में मिल रखा है। नेक्स्ट पोर्ट जो है हमारा वो USB पोर्ट है। इसमें हम अपनी पेन ड्राइव लगा के भी म्यूजिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगला पोर्ट जो है वो ऑक्स पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट। अपने फ़ोन से 3.5 mm की केबल लगा के भी हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट कोएक्सियल पोर्ट है। इसके अलावा इसमें ऑप्टिकल पोर्ट भी है, जो आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और डॉल्बी सराउंड साउंड का फ़ायदा ले सकते हैं। बट हाँ, डॉल्बी एटमॉस के लिए आपको HDMI EARC ही पोर्ट पे ही कनेक्ट करना होगा। ऑप्टिकल पोर्ट पे डॉल्बी सराउंड चलेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे SW आउट, दैट मीन्स सबवूफर आउट का पोर्ट है, जो कि आपको सबवूफर को कनेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम अगर अपने साउंड बार के जो ड्राइवर्स हैं 2.1.2, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके साइज़ की बात करें तो जो इसके फ्रंट ड्राइवर्स हैं वो 2.95 इंचेस के हैं और जो इसके टॉप फायरिंग जो ड्राइवर्स हैं वो आपके 2.25 इंचेस के हैं। डॉल्बी एटमॉस के सराउंड फील के लिए जो हमारे ड्राइवर्स हैं, फ्रंट फायरिंग और टॉप फायरिंग, इसके जो साइज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होना हमारा ज़रूरी है, जिससे कि हमें एक सेपरेशन मिल सके, क्लियर सेपरेशन मिल सके आवाज़ में। लाइक बैकग्राउंड आवाज़ में, या जो हमारी सीलिंग से टकरा के हमारे पास ऊपर से आवाज़ आएगी, वो तभी मिल पाएगी जब हमारे जो साउंड के ड्राइवर का साइज़ है वो डिफरेंट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब सबवूफर की बात करते हैं। तो इसका 6.5 इंच का सबवूफर है। वैसे गोवो कंपनी ने सबवूफर का कितना पावर है आउटपुट का, वो हमें मेंशन नहीं किया है। उन्होंने एक कंबाइंड पावर दे दिया है, जैसे कि 400 वॉट का है दोनों साउंड बार और सबवूफर का मिला के, बट इंडिविजुअल पावर्स नहीं बताई हैं। तो ये 6.5 इंच का सबवूफर है, जो कि काफ़ी अच्छा लोअर एंड का बेस देता है, काफ़ी अच्छा लोअर एंड का बेस देता है। अच्छा, बेस जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक हायर एंड का बेस और एक लोअर एंड का बेस। हायर एंड का बेस वो जो होता है जो काफ़ी हैवी बेस होता है, जो आपको सुनाई देता है। लोअर एंड का बेस वो होता है जो आपको फ़ील होता है, काफ़ी सूदिंग सा होता है, आपको वाइब्रेशंस आएँगी, जो आपको गाने चल रहे होंगे या डायलॉग्स होंगे, उसके साथ-साथ जो धीरे-धीरे से सराउंड साउंड वाला बेस आता है वो आएगा। तो ऐसे यूज़र्स जिनको काफ़ी हायर एंड का बेस पसंद है, तो ये साउंड बार उन लोगों के लिए नहीं है।
ये उन लोग के लिए है जिनको लोअर बेस काफ़ी पसंद है। हायर बेस ऐसा नहीं है इसमें नहीं है बट एक्स्ट्रा नहीं है, इंटैक्ट है, जितना ज़रूरत है उतना ही है। आपको ये ज़बरदस्ती का ढम-ढम नहीं करेगा, बट आपको ये एक सूदिंग सी फ़ील कराएगा। लोअर बेस आपको काफ़ी अच्छी वेव चलाते हुए देगा, इस तरीके से आपको ये लगाएगा अच्छा। ये सबवूफर जो है ये डीएसपी इनेबल्ड है, दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इनेबल्ड। इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे सबवूफर में जो हमारे पास डिस्टॉर्शन की आवाज़ आती है, लोअर एंड पे या हायर वॉल्यूम्स पे हम जाते हैं तो उसमें ये साउंड डिस्टॉर्ट होती है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा इसमें जो बेस आती है, ये ढम-ढम करता है, या जो भी एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शन की आवाज़ आती है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो ये इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। ये जो बेनिफिट मिलता है हमें काफ़ी महँगे साउंड बार्स में मिलता है, बट गोगो कंपनी ने आपको ये काफ़ी बजट में दिया है। दोस्तों बहुत हो गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बातें। आइए अब हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम डॉल्बी एटमॉस का वीडियो प्ले करेंगे और इसका म्यूजिक क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम गोवा का साउंड टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने साउंड बार को जो है टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया है एंड सबवूफर को फ्लोर पे प्लेस कर दिया है सो दैट ऑप्टिमल बेस परफॉर्मेंस आ सके। इसके साथ ही हमने साउंड बार को टीवी के EARC पोर्ट से कनेक्ट किया है। इसके अलावा जो हमने सेटिंग्स यूज़ करी हैं वो हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करी हैं, मतलब हमने जो बेस है वो इसका -5 से +5 तक जाता है, तो हमने उसे 0 पे ही सेट किया हुआ है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ऐसे ही ट्रिबल जो होता है वो भी -5 से +5 तक जाता है, उसको भी हमने 0 पे सेट कर रखा है सो दैट आपको एक्चुअल डिफ़ॉल्ट सेटिंग का परफॉर्मेंस चल पाए। तो दोस्तों अब हम इसमें डॉल्बी एटमॉस की वीडियो चलाकर इस साउंड बार के सराउंड इफ़ेक्ट्स को टेस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sits the moving scene of nature's fury. फ्रेंड्स अब इसकी हम म्यूज़िक टेस्टिंग कर लेते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on my side. I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow to the sun rays. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Dripping lights paint the sky, all because
of you, dripping lights paint the skies. Only you. आई होप दोस्तों आपको इस साउंड टेस्ट से इसके परफॉर्मेंस का आइडिया लग गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें सो दैट हम आपके लिए ऐसी ही ट्रू व्यूज़ की वीडियो और लाते रहें। अब बात करते हैं कि आपको इस साउंड बार को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। हमने अभी जितने भी साउंड टेस्ट किए उसके बाद इसका ये रिजल्ट निकल के आया है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। इतने बजट के हिसाब से अंडर 10,000 में पहली बार ये साउंड बार जो है आपको डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन दे रहा है और HDMI ERC का सपोर्ट दे रहा है, तो ये इसके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जितने भी वोकल्स थे, चाहे वो म्यूज़िक में हो, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हों, मूवी में डायलॉग्स हों, उनकी क्लैरिटी हो, या कोई भी सीरियल्स हैं जितने भी, उसमें हमें वॉइस क्लैरिटी से कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। इसके साथ ही अगर हमें म्यूज़िक और मूवीज़ में अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा लोअर बेस देता है, काफ़ी अच्छा सूदिंग बेस देता है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि ये साउंड बार चेस्ट थम्पिंग बेस या हैवी बेस यूज़र्स के लिए नहीं है, ये सूदिंग बेस वालों के लिए है जिनको लोअर और डीप बेस काफ़ी पसंद है। इसमें काफ़ी अच्छा लोअर एंड का बेस मिलता है। इसके अलावा जो हमने ये जो साउंड टेस्ट जो अभी आपको सुनाया था, इस रूम का जो साइज़ था वो अराउंड 140 से 150 स्क्वायर फीट पे था, जिसमें अराउंड 20 की आवाज़ पे, मतलब साउंड बार की 20 की आवाज़ पे ये काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जा रहा था और हमारे लिए सुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने इसे एक आउटर हॉल में भी चला के देखा था जिसमें हम 25 तक लेके गए थे और वहाँ पे वो काफ़ी लाउड हो गया था। सो 25 की आवाज़ में भी इसमें कोई भी हमें डिस्टॉर्शन फ़ील नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले में भी आपको वीडियो में बताया था, जो इसका सबवूफ़र है वो DSP इनेबल्ड है, तो उससे हमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। इवन जो हमारी साउंड थी, कोई भी साउंड में किसी भी तरह की क्रैंकिंग, डिस्टॉर्शन हमें कुछ फ़ील नहीं हुआ। साउंड जो थी क्रिस्टल क्लियर थी, बहुत अच्छी थी। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसका जो सर्विस सेंटर है, जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है गोवो का, उसके बारे में इतना अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं मिले हैं। मेरे कुछ नोन लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस जो था इतना स्मूथ नहीं रहा है, तो ये पॉइंट आप एक बार ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मुझे इस साउंड बार की टेस्टिंग में एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस हुई थी, बट वो एक ही बार फेस हुई थी। जैसे कि जब साउंड बार चल रहा था, इसके बाद मैंने टीवी को बंद किया, क्योंकि ये ERC से कनेक्टेड था, तो ये टीवी के रिमोट से ही कंट्रोल होता है। तो जैसे ही मैंने टीवी को बंद किया ना, तो इसमें एक हिस की आवाज़ बहुत तेज़ सी आई थी। वो एक ही बार आई है बट बहुत तेज़ सी आई थी। उसको मैंने उसके बाद उसको काफ़ी रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, उसको दोबारा लाने की कोशिश करी, बट वो नहीं आई। अगर आप लोगों में से भी किसी को ये आवाज़ या इस तरीके की आवाज़ें आई हैं, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी आपका किसी भी तरीके का फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस साउंड बार से रिलेटेड, तो आपको मुझे आप कमेंट में डाल के टैग कर सकते हैं।